पहाड़ों में दोस्तों बहुत ज़्यादा काम भी बढ़ गया है, यानी कि काम का प्रेशर और काम का लोड दुगना तिगुना हो गया है आजकल पहाड़ के लोगों में। फावड़े और कुदाल से इसकी खुदाई करके इसमें कुछ नया बोने की सोचेंगे। यार पे खाली पड़े हुए कंडर पे कुछ इस तरह से ऐपण बनाया है। हमें आदत बन चुकी है धारे के पानी को पीने की। अभी दोस्तों हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और चटक सी धूप भी लगी है। तो यहाँ क्या करें हम शाम हो गया। हाँ, और यहाँ पर जब धूप और बारिश एक साथ दिखती है तो हम कहते हैं कि शाव की यानी कि शेयार की शादी हो रही है, लोमड़ी की शादी हो रही है, शेयार की शादी हो रही है, ऐसा मानते हैं हमारे पहाड़ में हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी बारिश और धूप के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है ललित सनवाल और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पहाड़ी विरासत में और उत्तराखंड देवभूमि के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो आज दोस्तों ब्लॉगिंग स्टार्टिंग मतलब इवनिंग टाइम से ही हो रही है। अभी दोस्तों हमारे गांव में धूप बनी हुई है, लगभग 4:30 बज रहे हैं और हमारा जो गांव है यह है पूर्वी ढाल पे, तो इसलिए शाम के समय हमारे गांव में बहुत अच्छी खासी धूप बनी रहती है। घर के सामने वाला जो खेत है ये भी पूरी तरह से अब खाली हो चुका है, धीरे धीरे खाली हो रहा है। खेत के दूसरे किनारे पे थोड़ी बहुत मिर्च बची हुई है, बस कुछ दिनों में वो भी निकाल लेंगे हम। बाकी इस तरफ वाला जो खेत है वो खाली हो चुका है। अब इसमें फावड़े और कुदाल से इसकी खुदाई करके इसमें कुछ नया बोने की सोचेंगे। या तो आजकल पहाड़ों में दोस्तों बहुत ज़्यादा काम भी बढ़ गया है, यानी कि काम का प्रेशर और काम का लोड दुगना तिगुना हो गया है आजकल पहाड़ के लोगों में। तो आजकल दोस्तों हमारे पहाड़ों में असोज लग गया है, तो इस टाइम पे काम बहुत ज़्यादा होता है और खेतीबाड़ी का ही काम ज़्यादातर रहता है दोस्तों। तो इस टाइम पे जो फसल होती है उसको काटना और उसको समेटने का काम भी रहता है। तो इस टाइम पे सुबह से लेकर शाम तक गांव के लोग लगातार अपने कामों में लगे रहते हैं, यानी कि देर रात होने तक भी कामों में अपने जुटे रहते हैं। नीचे वाला जो खेत है दोस्तों ये लगभग पूरी तरह से खोद दिया है। बाकी इस तरफ को अभी थोड़ा सा एक किनारे की तरफ खेत खाली नहीं हो रखा है, तो उधर बाद में खोदेंगे आराम से जब ये खाली हो जाएगा। तो फिलहाल अच्छी एक्सरसाइज हो गई है। ऊपर वाला जो छोटा सा एक टुकड़ा है खेत का उसको भी खोदते हैं। खेत के चारों तरफ हमने बांस और लकड़ियों से कुछ इस तरह से बाड़ कर रखी है, जो कि पिछले साल की ही बाड़ है। तो कभी कभी सोचता हूँ कि इस बाड़ को परमानेंट कर दूँ, यानी कि तार बाड़ से इसको फिक्स कर दूँ पूरे खेत को। चारों तरफ इसके अगर तार बाड़ होगी एक बारी तो बार बार हमको बाड़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए अभी फ़िलहाल के लिए अपना खोदने खादने का जो काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है। गधू मिल गो साज, तो मेरी इधर लेके आ गई है एक गधवा है और ठीक उसके सामने पीछे एक गधवा और बांध रखा है कपड़े पे, दी बांदरी। तो दोस्तों इसलिए बांधा जाता है कि हमारे यहाँ पे बंदर एकदम डायरेक्ट अटैक इन पे ना करे, तो थोड़ा बहुत बच जाता है ऐसे हैं। बच जाने कि ये फाड़ देने चाल है। तो दोस्तों इस कद्दू का जो वज़न है लगभग 5 किलो के आसपास होना, 5 किलो है, तो 5 किलो के आसपास इसका वज़न है। और मार्केट में अगर इसको ख़रीदने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। तो आजकल हमारे पहाड़ों में साग सब्जी की ऐसी कोई कमी नहीं रहती है, तो अपने खाने के लिए हो जाते हैं, यानी कि अपने खाने के साथ साथ अड़ोस पड़ोस इधर उधर बांटने के काम भी आ जाते हैं। लो जी मेरा हाथ आगो। तो अभी पिताजी भी चले गए हैं चक्की में धान लेकर कुटवाने के लिए। कह लिया हम समूह पैरा बैखी आ तो तू पहाड़ों में बुला कैसे पे हैं
चलो चलो शाबाश, गुड। तो अभी चाची, ईजा लोग, सभी लोग जा रहे हैं खेतों में गोबर रखने के लिए। वैसे तो हमारे नलों पर पानी आ रहा है, लेकिन हमें आदत बन चुकी है धारे के पानी को पीने की। और मेरे साथ अभी आ रहा है पीछे से नितिन। चलिए दोस्तों, मैं भी पहुंच चुका हूं धारे पे और यहाँ पहले ही गांव के लोग पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पे हैं भाभी जी, पानी भर लिया है। और जन्नू कैसे हो? पिछले संडे दोस्तों मैंने घर पे खाली पड़े हुए कंटर पर कुछ इस तरह से एपन बनाया है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है घर के आगे। बाकी अभी 2-3 कंटर और बचे हुए हैं, तो उन पर भी देखेंगे, कल उन पर एपन बनाएंगे। तो शाम के समय सभी गांव के लोग अपने अपने गौशालाओं के आगे धुआं लगाते हैं, यानी कि आग वगैरह जलाते हैं, ताकि गाय भैंसों पे मच्छर वगैरह ना लगे। और मेरी ईजा भी आ गई है खेतों में गोबर रख के। ठीक सामने कंचन भी आ गई है खेतों से गोबर वगैरह रख कर। क्या हो रहे हिटवा भी हैं? तो ठीक सामने ताई जी बैठी हुई हैं और उन्होंने भी शाम की सब्जी काट के तैयार कर दी है बल हैं। बाकी यहाँ पर घर के बिल्कुल पास में तोरी की बेल पे बहुत सुंदर से पीले पीले फूल लगे हुए हैं, जो कि देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं आजकल। और ये फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी गुलदस्ते पे लगे हों। और ये देखिए गांव के लोग, कितनी रात हो गई है, अब लौट रहे हैं खेतों से। और ठीक सामने आ रही है चाची। बाय बाय, बैठो चाय पे जाओ। अभी अपने घर के बिल्कुल जो पास इमरजेंसी लाइट लगी हुई है वो भी जल चुकी है। बाकी सभी लोग अपने अपने खेतों से, अपने अपने काम से अपने अपने घर की तरफ लौट चुके हैं। आगे दोस्तों इस ब्लॉग में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी जल्द ही एक अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।